ऐसा दौर था। तीसरी तरफ याद कीजिए कि हस्तिनापुर की क्या स्थिति थी जब पूरी अराजकता सिंहासन पर बैठा राजा भी अन्याय अधर्म करने लगा था, तब श्री कृष्ण जी का पदार्पण हुआ। और याद कीजिए उस समय स्थिति क्या थी। जो लोग धर्म के रक्षक कहलाते थे, जो बहुत बड़े विद्वान हुआ करते थे, जो महात्मा हुआ करते थे, जो बहुत शक्तिशाली हुआ करते थे, जिनको यह गर्व था कि मैं धर्म पे चलने वाला व्यक्ति हूँ, वह भी अधर्म पे चलते थे। उनको धर्म और अधर्म में अंतर नहीं समझ में आता था। उदाहरण स्वरूप याद कीजिए भीष्म पितामह महान शक्तिशाली व्यक्ति थे, उनको कोई मार नहीं सकता था। पूरे विश्व में इतना शक्ति था कि उनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। बहुत ज्ञानी व्यक्ति थे वह और महात्मा कहलाते थे, लेकिन उनको यह समझ में नहीं आया कि वह इतने और धर्म के रक्षक थे वह, और वह अधर्मियों के साथ खड़े थे। यह अंतर उनको करने नहीं आया, क्योंकि वह एक शपथ लिए हुए थे कि हम हमेशा राज सिंहासन पर बैठने वाले व्यक्ति में अपने पिता को देखेंगे। इस शपथ के कारण वह उनके साथ खड़े रहे और वो राजा अन्याय करता रहा। द्रौपदी का चीरहरण होता रहा और यह देखते रहे, भीष्म पितामह देखते रहे। वहां पर पांडव पुत्रों के साथ अन्याय होता रहा, उनका हकमारी होता रहा और वो भीष्म पितामह देखते रहे, जबकि वह बहुत बड़े धर्म के रक्षक थे। ऐसे दौर में श्री कृष्ण धरती पर आए। याद कीजिए उस समय दुनिया का सबसे बड़े आचार्य कहे जाने वाले द्रोणाचार्य, वह भी उस सभा में बैठते थे और बड़ी शक्तिशाली बहुत विद्वान थे और अपने आप को धर्म का बहुत बड़ा रक्षक अपने आप को वह मानते थे। उनके सामने एक महिला का चीरहरण होता रहता था, वह मुक्त दर्शक बने रहते थे। उनके सामने अन्याय होता रहता था, वह मुक्त दर्शक बने रहते थे। वैसी परिस्थिति में श्री कृष्ण धरती पर आए और यह बताए कि धर्म का रक्षा क्या होता है, धर्म अधर्म में अंतर क्या होता है, न्याय अन्याय में अंतर क्या होता है। पूरी मानवता को उन्होंने पाठ पढ़ाने का काम किया। इसीलिए इस शुभ अवसर पर हम लोग भी संकल्प लेते हैं कि हम लोग भी धर्म अधर्म के अंतर को समझेंगे, न्याय अन्याय के अंतर को समझेंगे। आज भी हमारे बीच में लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को समझते हैं कि हम रक्षक हैं, हम धर्म पे चलने वाले लोग हैं, लेकिन वह आपस में तोड़ने की बात करते हैं, आपस में बांटने की बात करते हैं, आपस में घृणा फैलाने की बात करते हैं और धर्म की भी बात करते हैं। दोनों बात साथ नहीं हो सकती है। अगर धर्म की बात करते हैं तो सबको साथ लेकर के, पूरी जनमानस को साथ लेकर के और सबको उठाने की बात होती है। कमजोर जो भी वर्ग कमजोर है, उस कमजोर को उसको मदद करने की जरूरत है, उसको उठाने की जरूरत है, उसको आगे ले जाने की जरूरत है। यह श्री कृष्ण जी का उपदेश है, न कि आपस में बांटना, आपस में तोड़ना। इन्हीं चंद बातों के साथ हम पुनः तमाम लोगों को बहुत बधाई देते हैं और पूजा कमेटी के लोगों का हृदय से धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया और सम्मानित किया और जनता जनार्दन के बीच में दो शब्द करने का अवसर दिया। जय श्री कृष्ण। हेलो, हम तमाम हरपुर एलोक के जनता की ओर से मैं विधायक जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ। काली मंदिर से औद्योगिक प्रांगण तक जो रोड जर्जर हालत में है और बहुत एक्सीडेंट हो चुका है, बहुत ही दयनीय स्थिति